তোমার চরণে আসিয়াছি আমি বলিবা দুঃখের কথা। তোমার চরণে আসিয়াছি আমি বলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া বলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া জননী জঠরে ছিলাম যখন বিষম চন্দন পাশে एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, एक बार प्रभु बंचिले ये दिल दासे कखन भाविनु जन्म पाइया करीबा भजन तब कखन भाविनु जन्म पाइया जन्म हैल पड़ी माया जाले वो जन्म हैल पड़ी माया जाले नहिल ज्ञान आदरे रचेले स्वजने रकोले हसिया तैनु काल आदरे रचेले स्वजने रकोले हसिया आदरे रचेले स्वजने रकोले हसिया तैनु जन्म हैल पड़ी माया जाले नहिल ज्ञान आदरे रचेले स्वजने रकुले हसिया तैनु काल स्वजने रकुले तो जनक जननी लेते दुनिया जनक जननी संसार लागिल मालो प्रेमे दिले दिले बालक हैया खेलिनु बालक बालक हैया ओ आरती तुझे ज्ञान उपजिल आरती तुझे पाठ पढ़िया भूलिया तुम्हारे करे
त्याग गौरवे भ्रमि देशे देशे धन उपार्जन करी त्याग गौरवे भ्रमि देशे देशे जन पालन करिए तमने भजन पालन तुम्हारे हरि तुम्हारे ओ भाग के धन भक्ति विनोद कादिया का तारा मीना बजिया तोरे जिन बेटा गेलो बजिया तोरे देखो नती हवे गति बोले तुम्हारे धनया राधा भजने यदि मति नाही मेला कृष्ण भजन सब अकारण बेला राधा भजने यदि मति नाही मेला कृष्ण भजन सब अकारण सूरज नाही जाई राधा विरहित माधव नाही जाई राधा विरहित
नारद श्रुति नारायणी राधिका पद राजा पूजय बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग चतुर्थ अध्याय। प्रसंग वही है, कौन सा? सतयुग का, सदी पुराना, वही अटके हुए हैं 4-5 दिन से। इन अवतारों ने हम रोक लिया, आगे बढ़ने नहीं दे रहे। तो आगे बढ़ते हैं आज। तो कल ये हमें ये अनुभव पता चला इसमें रुचि तारतम्य है, फल तारतम्य होगा। रुचि में तारतम्य है तो फल में तारतम्य है। रुचि में तारतम्य है तो साधन में तारतम्य होगा। साधन में तारतम्य है तो फल में तारतम्य होगा। फल में तारतम्य है तो सुख में तारतम्य होगा। क्या मूर्ख, क्या बोले पता नहीं कहाँ से उन्हें। रुचि में तारतम्य तो विफल में जाएगा। साधन में तारतम्य, साधन में तारतम्य तो फल में तारतम्य, फल में तारतम्य तो सुख में तारतम्य। मूल क्या रहा? रुचि।
जगत में ऐसा नहीं क्या? जैसे रुचि साधन ऐसा, साधन से फल वैसा, फल से सुख वैसा है। रुचि केवल मोटर बाइक में है तो साधन हल्का साधन, अब आती 20-25 हज़ार की मोटर चला जाएगी, 50-60 हज़ार की। साधन कितना करेगा? हल्का साधन है। यदि रुचि है BMW गाड़ी में, मोटा पैसा चाहिए, साधन कैसा करेगा? नौकरी, डबल शिफ्ट लगाएगा, है कि नहीं? अब जब पैसा हो गया, गाड़ी मिली, सुख भी वैसा ही, ये तारतम्य होता है। सब जगह ऐसा ही है। रुचि के अनुसार ही व्यक्ति जब जिसमें है साधन वैसा करता है, साधन करता है तो फल प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, तारतम्य है। परंतु होने पर भी इस संसार में ईर्ष्या हो जाती है ना। यद्यपि एक चौकीदार है, उसको पूरी सैलरी मिल रही है, परंतु ईर्ष्या तो उसको होती है ना मैनेजर से, नहीं होती क्या? गाड़ी उतरता है, मान सम्मान है, ईर्ष्या तो मन में रहती है उसके, या नहीं रहेगी? है ना, रहेगी नहीं रहेगी? तो क्या तो उस चीज जगत में ऐसा होता है क्या? वहां ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता बताओ? 2 कारण। पहला कारण क्या है? सबको सुख परिपूर्ण रूप प्राप्त हो रहा है, परिपूर्ण रूप में प्राप्त हो रहा है, परिपूर्ण रूप में। नंबर 2, भक्ति का स्वभाव, भक्ति का स्वभाव है, वो भक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं। आश्रय ग्रहण करने के कारण भक्ति प्रारंभिक अवस्था में ही ईर्ष्या द्वेष मात्सर्य चला जाता है। इसलिए कारण है कि भक्तों में परस्पर जो होता है ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। बोला देखा जा रहा है, जिन्हें बाहर में नहीं होना भक्तों में देखा जा रहा है, बोलते हैं ऐसा, है ना? समझे क्या? नहीं, बाहर इतना दिखा नहीं जाता है जितना अंदर दिख रहा है। ये लीला है उनकी, ये लीला साधुओं की, जो समझ नहीं सकते हैं। ब्रह्मा नहीं समझ सके तो हम क्या समझेंगे? देवता वैष्णव भजन के मुद्रा क्रिया देवर जानना नहीं, देवर न सक जाने देवर न सकती। वैष्णव क्रिया मुद्रा को वैष्णव देवता नहीं समझ सकते हैं, तो हम तो देवता भी नहीं। क्या जो भी सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हुआ, ठीक हो रहा, ठीक ही होगा। वैष्णव लीला कर रहे हैं, खत्म हो गया। नहीं ये ठीक करा, वो गलत करा, वो फिर अपराध हो जाएगा। समझे कि नहीं? चलो ठीक है, वो भी ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं जो भक्त कैसे होते हैं? निर्मत्सर। क्या श्लोक है? वेद्यम वास्तवम अर्थवस्तु। तो इसलिए कह रहे हैं भक्त निर्मत्सर होते हैं, मात्सर्य रहित होते हैं, इसलिए आपस में प्रीति भाव रहती है। इसलिए निर्मत्सर होने के कारण यथेष्ट सुख को प्राप्त करने में बाधा नहीं होती। बड़ी समस्या है, हमारी बड़ी समस्या है। हमारे हाथ में हम जगत में बढ़िया रस खा रहे होते हैं, बढ़िया चकाचक खा रहे होते हैं, पड़ोसी हमसे बड़ा बढ़िया खा जाए तो जो हम खा रहे हैं ना बढ़िया वाला हलवा पूड़ी और कचौड़ी खा रहे थे, आनंद से खा रहे थे, सामने वाला रसमलाई खाना शुरू कर दिया, अब तुमको हलवा पूड़ी में टेस्ट ही नहीं आएगा। बार बार देखो उसको देखोगे, हृदय जलेगा, हृदय जलता रहेगा, खाते रहो जलता रहेगा। आस्वादन हुआ आस्वादन नहीं हुआ। हमारी समस्या यही है।
न सच्चिदानंद घनात्मनामि स्वल्पे शौक्य बहु शौक्य बुद्धि संसारिका नाम्यु नापि तुच्छ सुखानुभूति यति नामि वशात। अब तुलना कर रहे हैं, भक्तों की तुलना कर रहे हैं कर्मियों से और ज्ञानियों से। क्या बता रहे हैं? जिस प्रकार से संसारिका नाम इव, जैसे सांसारिक व्यक्ति कहने विषय व्यक्ति, विषय कहने से जो संसार में फंसा हुआ है। संसार, संसार किसका नाम है? संसार किसका नाम है? आसक्ति का नाम संसार है। न घर का नाम संसार है, न पत्नी का संसार है, न संसार घर से है, न पत्नी से है, न बच्चों से है, न धन से है, न गाड़ी से है। इनसे कोई, इनसे संसार है ही नहीं। किससे? आसक्ति से संसार है। घर में आसक्ति है, बच्चों में आसक्ति है तो संसार है। आसक्ति में तो संसार नहीं है। संसार में रहते हुए संसार, संसार में रहते हुए संसार। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सोचो। संसार में रहते, संसार में रहते संसार, संसार में रहते संसार में नहीं है। कितनी बार समझा रखे। तुम्हारी बिल्डिंग है, उसमें एक किराएदार, एक व्यक्ति, एक किराएदार रहता है। उन्हें 2 कमरे किराए पे लिए। घर तुम्हारे घर में रह रहा है, परंतु क्या गृही है? वो गृही है और नहीं है, किराएदार है। क्यों? क्या लक्षण है? क्योंकि घर में उसकी आसक्ति नहीं है, कोई आसक्ति नहीं। मर गया तो उसको दुख नहीं, जी गया तो सुख नहीं। जानते मैं किराएदार हूं। जिस दिन समझ जाएंगे ये संसार में, इस संसार में हम किराए पर आए हैं, रिफ्यूजी बन करके आए हैं अपना काम निकालने के लिए। काम निकाल के वापस जाना है। संसार में क्यों आए हम लोग? एक किराएदार भी घर में रहता है, रहते किराए पे, वो रहने के लिए नहीं आता। वो जानता मैं यहाँ 2-3 महीने के लिए, 4-5 महीने के लिए, 4 साल के लिए आया हूँ बस। तो घर में आसक्त नहीं होता। वो वहां घर में उतनी व्यवस्था करता अपने लिए जितनी काम चल जाए बस। हवाई खिड़कियां, शीशा टूट गया, कारपेंटर को नहीं बुलाएगा। फटी हुई गंजी है ना, फटी हुई गंजी अपनी टांग देगा उसमें, ठंडी हवा अंदर ना आए। करता नहीं करता ये? तो संसार क्या है बता रहे हैं यहाँ पर है? तो जो संसारिक व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं? स्वल्पेपि शौक्य बहु शौक्य बुद्धि तुच्छ सुखानुभूति। विषय व्यक्ति क्या करते हैं? तुच्छ सुख, तुच्छ सुख है, उस सुख को बहु शौक्य, विराट सुख मान लेते हैं। संसारिक व्यक्ति छोटे सुख को है, थोड़ी गाड़ी मिल गई, एक बच्चा घर मिल गया, अच्छी पत्नी मिल गई, बच्चा। और भाई कैसे हो? भाई आनंद से है जी। कैसे है? आनंद में। भगवान की मेहर है, रब्दी मेहर है, ये बोल रब्दी मेहर है, तो भगवान की कृपा है। ये कृपा है। क्या कृपा है? अरे सुंदरी पत्नी है, वो भी पैसे वाली है, बंगला है, गाड़ी 2 गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, बच्चे देखो, बच्चे एक अमेरिका में कमा रहा है, एक रशिया में कमा रहा है। 4 उंगलियां घी में, शेर कड़े में। इसको बड़ा सुख मान लेते हैं इन्होंने। सांसारिका नाम इव तुच्छ सुखानुभूति बहु शौक्य बुद्धि स्वल्पे भी। अभी तुच्छ सुख क्या है? कोई सुख है? कोई सुख है क्या? क्या सुख है? खाने का सुख। बड़े चाव से रसगुल्ले सामने आए, लगा, टूट पड़ा, एक खाया, रुचि और कम, 2 खाया, विरक्ति, 3 खाया, 6 खाया तो विरक्ति, और नहीं, बस एक और खा ले, नहीं डाले मुख में उसके अंदर, बुड़ुक सारे बाहर। ये सुख है।
ये तो सुख क्या क्या सुख है, हैं? पत्नी का सुख, बच्चों का सुख, क्या सुख है? क्या क्या सुख है? तुच्छ सुख। परंतु विषय व्यक्ति इस तुच्छ सुख को क्या मानता है? बहु सौख्य, बहुत बड़ा सुख मान ले, बस ये मिल जाए, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिल। ओम जय जगदीश हरे, हे जगदीश, हे हरे, सुख संपत्ति घर आए, शरीर कष्ट मिलतन का है। इसके ऊपर फिर कौन है? यति नाम। तुच्छ सुखानुभूतिर यति नाम विषाद। इसके ऊपर भी कौन होते हैं? ज्ञानी। 3 कोटियां हैं, एक कर्मी, एक ज्ञानी और भक्त। कर्मी का लक्ष्य अलग, ज्ञानी का लक्ष्य अलग, भक्त का लक्ष्य अलग। कर्मी का लक्ष्य क्या है? विषय भोग। इस संसार में ही रहना चाहता है, वो आनंद से रहना चाहता है, इंद्र बन जाओ, ब्रह्म बन जाओ, आदि आदि। और ये यति जो सन्यासी होता है, वो संसार से बाहर तो जाना चाहता है। और क्यों बताओ? सन्यासी जो ज्ञानी व्यक्ति संसार से बाहर जाना क्यों चाहता है? संसार दुखमय है, कष्ट ही कष्ट है, कष्ट ही कष्ट है, हैं? यहाँ प्रेम स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है। होता नहीं होता? शादी नहीं हुई थी, माता पिता के प्रति बड़ा प्रेम था, शादी हुआ, प्रेम आधा चला गया पत्नी में, वहां कम हो गया। पत्नी में बड़ा प्रेम था, बच्चे हुए, प्रेम से कहां चले? बच्चों में, अब पत्नी में कम हो गया। बच्चे की शादी हुई, फिर पोते हुए, प्रेम कहां चला गया? पोतों में, अब वहां नहीं रहा। ऐसा होता है ना विश्वनाथ जी? शायद ऐसे होता है, हैं? स्थिर नहीं है। कृष्ण क्या विशेषता है? वो सबको बराबर प्रेम दे रहे हैं, उनका प्रेम कम नहीं होता। सखाओं को भी पूर्णतम प्रेम, माता पिता को पूर्णतम प्रेम, और गोपी पूर्ण, ये उनकी विशेषता है। किसी भाग किसी को नहीं देते हैं, पूरा भाग पूरा उसको ही देते हैं। जगत में होता है क्या? नहीं होता। लाख पहले बच्चा लड़का माता पिता की बहुत सेवा करता है, आदर सम्मान करता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। शादी होती है, प्रेम का हो जाता है, पत्नी में आ जाता है तुरंत। पक्की बात तो यही है, ऐसा है कि नहीं? ये संसार का सुख है, सुख मान रहे हैं। तो ऐसे तुझ सुख को बड़ा मानते हैं। इसके ऊपर होते हैं यति नाम। यति लोग क्या करते हैं? यति क्या विशेषता होती है? वे लोग होते हैं जो भोगी व्यक्ति होते हैं, उनका ज्ञान क्या होता है? यह संसार नित्य है, संसार में सुख है। परंतु यति कर्मियों का संबंध शरीर से होता है, ज्ञानियों का संबंध आत्मा से होता है, और भक्तों का संबंध ऊपर से होता है। जड़दर्शी, आत्मदर्शी और भगवतदर्शी। जड़ दर्शन में अभी जड़ दर्शन हो रहा है। ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, ये जड़ दर्शन है। क्या है? जड़ दर्शन है। ये जड़ दर्शन है, इसे कर्मी कहा जाता है। वो जो कुछ भी करेगा बस क्योंकि देह से प्रेम है। अब देह से प्रेम है, इसकी जो दैहिक जितनी वस्तुएं हैं, दैहिक कहने से दैहिक वस्तु कितनी होती है संसार में? दैहिक वस्तु कितनी होती हैं? 3। क्या? व्यक्ति, वस्तु, स्थान। बस 3, चौथी वस्तु ही नहीं है। जो हम है ना, आप जो हैं, आपकी संसार में 3 वस्तुएं हैं। आपकी, मेरे कहने के लिए आपके 3 वस्तुएं हैं, या व्यक्ति, या वस्तु, स्थान। व्यक्ति कहने से मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, भाई बंधु, चाचा ताया ताई सभी व्यक्ति। इसमें सब पशु सब आ गए। दूसरा स्थान, मेरा घर, मेरा मोहल्ला, मेरा जिला, मेरा राज्य आ गया। तीसरा मेरी वस्तु,
वस्तु, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरा खेत, मेरा मोबाइल, चौथी वस्तु कुछ है क्या? और हमारा प्रेम 3 जगह होता है। शरीर संबंधी 3 जगह। शरीर संबंधी स्थान जहां जन्म लिया हमने, वहां आसक्ति हमारी होती है, और जो हमारे बंधु बांधव वहां आसक्ति होती है, और वस्तु आसक्ति। चौथी जगह आसक्ति है ही नहीं। चौथी आसक्ति 3 जगह होती है बस। और सबका मूल क्या है फिर? देह। उन तीनों से आसक्ति क्यों है? कि देह से आसक्ति है। जब देह से आसक्ति खत्म हो जाएगी तो वहां से भी खत्म हो जाएगी। जो देह से आसक्ति है, होता है ना, यही तो होता है। जिस दिन उसे ज्ञान हो जाता है मैं शरीर नहीं हूं, फिर साधु बन जाता है। साधु बनते ही आसक्ति तीनों जगह से खत्म। ऐसा आप लोग हो गए, हुआ नहीं हुआ? ये तो हुआ ना। ये समझ गए हम आत्मा, हम शरीर नहीं, आत्मा है, ये समझ गए। देह संबंध खत्म हुआ। संबंध खत्म होती देह संबंध जिन दैहिक वस्तु में सबसे खत्म। व्यक्ति से आसक्ति खत्म, वस्तु से आसक्ति खत्म, और खत्म। ऐसा है कि नहीं है? ये प्रैक्टिकल बात तो यही है। तो सांसारिक विषय व्यक्ति तुच्छ विषय सुख को श्रेष्ठ मानता है। यति कहने से सन्यासी, सन्यासी कहने से, देखो सन्यासी शब्द का उपयोग वैष्णव के लिए नहीं होता कभी। सन्यासी शब्द किसको लिया जाता है? ज्ञानियों को, भक्तों को नहीं। तो भक्त सन्यासी होता है? नहीं, भक्तों का एक ही विशेषण है, और वह है वैष्णव। वैष्णव में एक ही बस। ना वैष्णव ना ब्रह्मचारी होता है, ना सन्यासी होता है, ना गृहस्थ होता है। क्या प्रमाण है? मूर्खानंद। दुर्वासा जी भागते भागते विष्णु के पास गए थे। उन्होंने क्या बोला? अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र ही द्विज साधुग्रस्त हृदय। क्या कहा तुम? यहाँ पर इस श्लोक में दो चीज नोट करने बातें हैं। एक क्या बोला? अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के पराधीन हूं। द्विज, हे द्विज। यहां पर दुर्वासा जी कौन है? सन्यासी है। उनके क्या शब्द का उपयोग किया? द्विज। मैं भक्त को पराधीन हूं। तो यहाँ भक्त से, इसमें उनका तात्पर्य कौन है? भगवान तात्पर्य कौन है? अम्बरीश। अम्बरीश को तो भक्त कह रहे हैं, भक्त कह रहे हैं। और दुर्वासा जी का नाम इस शरीर से ले रहे हैं। किसे ले रहे हैं? शरीर से। द्विज मतलब तो ब्राह्मण हो। उसके लिए ब्राह्मण शब्द का उपयोग किया। और उनके लिए भक्त साधु, हम साधु हृदय मह्यम। देखो, अम्बरीश को भक्त कहा, फिर साधु कहा। उनका ये जागतिक परिचय नहीं दिया, जय का परिचय दिया, साधु कहा उनको। अब ये नहीं कि त्यागी साधु होते, सिद्ध हो गया। साधु मने साधु, गृहस्थ भी साधु, त्यागी भी साधु, ब्रह्मचारी भी साधु, सन्यासी भी साधु। भक्ति मार्ग में कोई भेद नहीं है, सब साधु है। तो परंतु जो सन्यासी जो सन्यास दिया जाता है वैष्णव मार्ग में, वो सन्यास नहीं वास्तव। वो क्या है? वो भक्ति पर सन्यास है। सन्यासी कहते नॉर्मली कौन सन्यास? कर्म ज्ञान सन्यास, कर्म सन्यासी कहते हैं उसको। यति में सन्यासी। तो इसलिए कह रहे हैं जो यतिगण कहने से ज्ञानी लोग, वो क्या करते हैं? आत्मगत ज्ञान द्वारा मोक्ष तुच्छ। अब वो क्या करते हैं? विषय व्यक्ति क्या करता है? जड़ीय ज्ञान से, कर्मी जड़ीय ज्ञान से जड़ वस्तु संग्रह करता है। कर्मी जड़ीय ज्ञान से क्या करता है? जड़ वस्तु संग्रह करता है, और जड़ इंद्रिय से भोग करता है। यति लोग क्या करते हैं? आत्मज्ञान के द्वारा, जड़ीय ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करते हैं।
तो आत्मज्ञान क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। अब वो विचार कर, वो क्या विचार करते हैं? आत्मा का, शरीर का विचार नहीं कर रहे हैं हम। तो आत्मज्ञान के द्वारा तो वो मोक्ष रूपी जो सुख है वो श्रेष्ठ मान रहे हैं। परंतु भक्ति क्या विशेषता होती है? अर्थात कर्मी व्यक्ति सांसारिक जड़ीय सुख में प्रमत्त है, ऐसा डूब गया, भगवान की याद ही नहीं। और ज्ञानी व्यक्ति तुच्छ मोक्ष, जो मोक्ष सुख है उसमें डूब गया, वही मस्त हो गया। परंतु बता रहे हैं सच्चिदानंद घन आत्मनामी स्वल्पेपि सौख्य बुद्धि। परंतु जो भगवान सच्चिदानंद घन स्वरूप से युक्त भक्त कौन है? सच्चिदानंद घन आत्मना। भगवान भक्त कौन है? सच्चिदानंद घन स्वरूप से युक्त है। अब सच्चिदानंद घन कौन है? युक्त कह रहे, अर्थात भगवान से जुड़े हुए। वैष्णव किसे कहते हैं? जो विष्णु से जुड़े हुए उनको वैष्णव कहते हैं। विष्णु से जुड़े हुए उसे वैष्णव कहते हैं। और विषय किसे कहते हैं? जो जुड़ा है विषय, विषय से बनता है विषय, विषय से बनता है विषय। तो ऐसे जो भगवान के जो भक्त होते हैं सच्चिदानंद घन स्वरूप से युक्त, अर्थात युक्त कैसे? युक्त कैसे हो जाता है? युक्त कैसे होते हैं? 3 प्रकार से। तन से युक्त होना, मन से युक्त होना और वाणी युक्त होना। एक युक्त हो गया, उसका हमने हाथ पकड़ लिया, क्या हो गया? हम तन से युक्त हो गए, उसको आलिंगन करें, तन से युक्त हो गए, तन से, है ना। दूसरा है मन से। तन से युक्त होने के लिए हमें जरूरत है उसके व्यक्ति सामने खड़ा रहे हमारे, उसको हम पकड़ सके, हाथ लगा लिए। उसके ऊपर है फिर वचन से युक्त। कैसे? उसके विषय में ही वर्णन करते करते, और कहा ना, मच्चित्ता मत बनाना बोध प्रश्न कथ्यंत माम नित्यम। उसके विषय में हम कहते रहते, किसी विषय में हम आलोचना चर्चा करते रहते थे, तो हम उसे, जब हम किसी चर्चा करते हैं, जिसकी चर्चा करते हैं उससे हम युक्त हैं। तीसरा मन से, जिसे हम स्मरण करते हैं तो हम युक्त हैं। युक्त प्रकार से होते हैं, है ना। तो जो इसलिए कह रहे हैं भगवान के जो भक्त होते हैं वो 3 प्रकार से युक्त रहते हैं। अब बोला युक्त दो, तन से युक्त होने में क्या चाहिए? साक्षात्कार। है नहीं साक्षात्कार, भगवान तो सामने है ही नहीं हमारे, है क्या? है तो भी कैसे युक्त हो जाएंगे? हो सकते हैं। जो भगवान के भक्त हैं उनसे युक्त हैं, तो किसी युक्त हैं हम लोग? भगवान से युक्त हो गए। या फिर मन से युक्त, तन्नाम रूप चरित्र आदि, हाँ है ना। तन्नाम रूप चरित्र सुकीर्तन स्मृत्यो कर्मे मरसना। क्या बता रहे हैं? हमें कैसे रहना चाहिए? तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तन स्मृत्यो कर्मे रसना मनुष्य दर्शन प्रजे। हमें कैसे रहना चाहिए? कैसे रहना चाहिए? हैं? साक्षात रूप में रह करके उनका कीर्तन स्मरण करना चाहिए। ये नहीं कर सकते हो तो मन से युक्त रहो। मन से युक्त भी युक्त माना जाएगा, बल्कि तन से युक्त हो ना हो, मन से युक्त है उसको श्रेष्ठ माना जाता है। प्रमाण हम सामने होता है। कोई व्यक्ति महाभागवतों की सेवा करते हैं, देखें महाभागवतों की सेवा करते हैं, युक्त हैं वो, भागवत से युक्त हैं, उनको चरण दबाते हैं, उनको तेल मालिश करते हैं, उनको हिराजू खिलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। परंतु जो गति देखी जाती है के बाद अच्छी नहीं देखी जाती। इसके अपोजिट कोई व्यक्ति दूर देश से रहता है, कभी साल में 2 बार उसका आना होता है 15-20 दिन के लिए, और भी गुरु जी के पास जा ही नहीं पाता वो, और दूर दूर से बेचारा सेवा करता है, नाम करता है, परंतु सतत चिंतन, निरंतर गुरु जी का चिंतन, महापुरुष उसका चिंतन करता रहता है, उनका आदेश को पालन कर। जैसे गुरु जी आता है, पास जाने का अवसर मिलता नहीं है, कथा में जो सुनता है, सुनकर घर जाकर वैसा ही
पालन करता है ना। और जो पास में रह रहा है, सुन रहा है, वो हो गया ढीठ। क्यों? सुनते सुनते क्या बन गया वो? ढीठ। सुनता क्यों है? सुनने के लिए। सुनता है क्यों? सुनने के लिए। पर जो व्यक्ति दूर रह रहा है, मन से स्मरण कर रहा है वैष्णव का, तो वास्तव युक्त कौन है? मन से युक्त है ना। तो ये कह रहे हैं यहां पर, तो कर्मी व्यक्ति सांसारिक तुच्छ विषयों को श्रेष्ठ मान करके उसमें पूर्ण सुख मानता है। और ये सन्यासीगण ज्ञानी लोग तुच्छ जो मोक्ष जो तुच्छ है उसको श्रेष्ठ मान करके उसमें तृप्त रहते हैं। परंतु भगवान के जो भक्त होते हैं इन दोनों सुख को तुच्छ मानते हैं। कैवल्यम नरकायते तिरस्पुराकाश पुष्पायते विधि महेंद्र आदि की कीटायते। है ना? क्या बता रहे हैं? भक्ति क्या बोलता है? कैवल्यम नरकायते। जिस मोक्ष को ज्ञानी लोग कितनी चेष्टा करते हैं, कितनी ज्ञान वैराग्य, उस मोक्ष को भक्ति क्या मानते हैं? नरकायते, नरक। कर्मी लोग जो स्वर्ग प्राप्त करने के लिए कितनी कर्म यज्ञ आदि करते हैं, भक्त बोलता है त्रिदशपुर आकाश पुष्पाय। त्रिदश किसका नाम है? देवताओं का। जो स्वर्ग लोग है उसको वो क्या मानते हैं? आकाश कुसुम। आकाश कुसुम मतलब कि उसका कोई मतलब ही नहीं है। विधि महेंद्र आदि से कीट आए थे। कोई व्यक्ति इंद्र बनने के लिए चेष्टा कर रहा है, कोई ब्रह्म बनने की चेष्टा कर रहा है, और भक्तों के लिए क्या है? वो कीट आए थे। कीड़ा ब्रह्मा की इंद्र आदि उसने कीड़े। तो बनना चाहेगा है? किसका? यद कृपा कटाक्ष वैभवताम तम गौरम स्तुम। ऐसे किसका होगा? आसान है क्या? मोक्ष को तुच्छ मान लेना, इंद्र स्वर्ग सुख को तुच्छ मान लेना, हमारा हो जाएगा? क्या होगा? सांप आ गया तो क्या होगा? खा लेता उसको। यार छिपकली डर रहा है। जहर होता है उसमें, जहर होता है। नहीं होता। क्या बात करते हैं? दूध में डाल उनके पास काटने पर नहीं होगा, ये तो खाने में मरेगा। काट के जहर नहीं फैलेगा वो। जब तो खाने में गिर गया तो मरेगा। जहर किसके अंदर नहीं है? चीटी में जहर नहीं है, मधुमक्खी जहर नहीं है, सब में जहर होता है। परंतु जो छिपकली जो सांप के जहर नहीं, काटने पर मरेगा नहीं। हाँ, परंतु यदि तुमने खाने में गिर गया और हो गया फिर मरेगा, ऐसा होता। तब हो जाएगा। लेकिन जो एक्सपर्ट लोग कहते हैं वो तो बेवकूफ होते हैं, क्या मालूम, वो तेरे से होते हैं। तो खिला दो उसको छिपकली को। हाँ, छिपकली ऐसे क्यों मरेगा? छिपकली मरेगा नहीं, परंतु उसमें जहर हो। वो काटने में जहर नहीं फैलेगा क्योंकि दांत ऐसे नहीं है। सांप क्या होता है? उसके दांत होते हैं, इंजेक्शन होता है जो कहते वो उस दांत के माध्यम से जहर पहुंचा देता है। छिपकली में ऐसे नहीं होते हैं, परंतु जहर तो होता ही है। जब तक वो सांप काटेगा और घूमेगा नहीं तब तो वो जहर भी काम नहीं करता उसका। आप तो सब जानते हैं। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर? छिपकली ने सब गड़बड़ कर दिया। ये छिपकली का महिमा देखो, सबको भ्रमित कर दिया इसने। दिखती भी ऐसे है जैसे कि जहरीली हो। हाँ। एक दिन मैं ना देखो कैसे रक्षा होती है। तूने मेरे आमरस लाया था ना, आमरस लाया है। मैंने आधा पी के मैं परिक्रमा चला गया, आधा पीऊंगा आकर के।
अब उसमें छिपकली गिर गई। अब आधा था तो पीने लगा, मेरे को दिखाई पड़ा, मैंने कहा छिपकली। तो सोचो बात ये है ना, यदि मैं उसको पूरा मैं आधा पी कर नहीं जाता जो कैसे रक्षा होती है। मैं दिमाग में मैंने घूट मारा, आधा आप कैसे चला गया मैं। यदि मैं पूरा पी के जाता, छिपकली अंदर 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 डूबी होती, मरी जाती निश्चित रूप में। तो क्या उत्तर मेरा क्या होता, आज बैठा नहीं होता। कैसे कैसे भगवान बुद्धि देते हैं, हमें हैरान रह गया। यदि मैं सोचा नहीं गिलास इधर बड़ा गिलास होता है, छिपकली डूब गई। मैं 3 घंटे बाद 3 घंटे बाहर था, 3 घंटे मरी जाते, वो मरी जाती नहीं, गाढ़ा था वो, डूब गई, उसमें मरी जाती, मैं पी लेता उसको। क्या होते, अब तुम बोला हमारे प्राण बच जाते, हमारी जान छूट जाती है। हैं? पता नहीं, बच जाता हूँ मैं। तो मैं तुम्हारे पे छोड़ने वाला नहीं, बच नहीं पाओगे हैं। वही करूँ, तुमको भेज के जाऊंगा, तुमको भेज के जाऊंगा यहाँ से। मैं सेंचुरी बनानी है, जलाने की सेंचुरी। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो भक्त क्या करते हैं, क्यों देख रहा है छिपकली हुए। अब ध्यान देना, ध्यान ये देख रहा हूँ आदमी नहीं एक दिन ना है ना, गोवर्धन है, गोवर्धन जो भजन कुटी गुरुदेव की है, भजन कुटी। तो मैं वही सो रहा था रात को, मैं और तरुण ना वही। तो इन्हें बड़ा सांप मैं भी दिखाई पड़ा नीचे, और बाथरूम में घुस गया, बहुत खोजा मिला नहीं, और निकल गया होगा वहां से, वो छेद बांध के चलेगा, पूरी रात नींद जाए। सुधा याद है, वो चला गया सांप, वो निकल गया, सांप आ जाते हैं, वो निकल गया होगा, नींद जाए, रात में नींद जाए, आँख झुका खुल जाती है। याद ये होता है। आप कह रहे थे कि मैं सांप देखा, कुंडली मार के बैठा हुआ था, वो तो मेरे पीछे कोबरा। हाँ, अब बात कर ले। नहीं, गोवर्धन में ना नीचे बेसमेंट में आने कर रहा था, तो मैं मुंह पीछे मुड़ा, सांप बड़ा सफेद, इतना सांप छोटा सा, बड़ा प्यारा है, बैठा हो छोटा, इतना सांप, छोटा बच्चा, बड़े ऐसे बैठा आराम से मेरे पीछे, बड़ा सुंदर, बड़ा दिखता रहा, बड़ा सुंदर। फिर पड़े बाहर फेंका, सो बच्चा था। ये कहाँ पहुंच गए? हाँ, तो जो भगवान के जो भक्त होते हैं, कर्मी जिस सुख के लिए मरता है, उसको क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? तुच्छ। और जिस सुख के लिए ज्ञानी मरते, मोक्ष, उसे क्या मानते हैं? नरकायते। परंतु आसान बात नहीं है ना, हम बोल रहे हैं। अभी इंद्र आ जाए, बोले चलो भैया स्वर्ग में चलो, वहां नंदन कानन अप्सराएं हैं, मारा यह रख करके अभी चल पड़ो। मुक्ति हम तुच्छ कहते ना, मुक्ति देवी आ गई, हाथ जोड़ करके, प्रभु चलो, मुक्ति इतनी सुंदर ही है, छोड़ देंगे भक्त। आसान नहीं होता ये। इस अंत में क्या है? यद कृपा कटाक्ष वैभवताम तम गौरव स्तुम। कब होगा ये? जिसके ऊपर गौरहरी कृपा कटाक्ष क्या होता है? एक तो होता है ऐसी कृपा करना, सामने बैठा है, क्या होता है, कोई व्यक्ति साइड बैठा हुआ है,
तो उसके ऊपर ऐसी ऐसी कृपा हो गई। पूरी कृपा नहीं, पूरी 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 कृपा दृष्टि। एक होती है कृपा दृष्टि, एक होता है कृपा कटाक्ष। सामने बैठा उसको पूरी दृष्टि, पूरी पूरी कृपा बरस रही है उसके ऊपर। और कटाक्ष में क्या होता है कि वो साइड में बैठा हुआ है तो उसको वैष्णव कृपा, ये कटाक्ष। अपांग दृष्टि कहते, अपांग, अपांग दृष्टि, ये अपांग है, आंख का कोना। ये इतने भी हो जाए, इतनी भी किस पर कृपा हो जाए महाप्रभु की, तो उस व्यक्ति के लिए मोक्ष कैसा है, नरक के समान। स्वर्ग कैसा है, आकाश पुष्प के समान। विधि ब्रह्मा और ये इंद्रपद क्या है कि कीड़े के समान। विश्व पूर्ण सुखाए थे, और सारा संसार उसको क्या लगता है, आनंदमय लगता है। बोला आनंद कैसे हो सकता है, एक तो आप कह रहे हो संसार में दुखी दुख है, ये कुछ है नहीं विरोध बात। भगवान कहते दुख मालयम अशाश्वतम। क्या बताया संसार कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम। संसार दुख का आलय है, भंडार है और नित्य नहीं है। फिर क्यों बोल रहे विष्णु सुखाए थे, विष्णु पूर्ण उस भक्त के लिए संसार सुखमय है। कुछ पहले नहीं बड़ी बात है, कुछ पढ़े पढ़े कैसे सुखमय है? हाँ, कोई शेरडी जी आधा किलो रबड़ी लेकर के आए, रबड़ी बड़ा आनंद से आए खाने पीने के लिए लाऊंगा। फ्रिज में रखवा दे नौकर से, नौकर को थी डायबिटीज। उसने रबड़ी उठाई बाहर फेंक दी, कुत्ते को खिला दी। मालिक बड़े उत्कंठा से आया, टेबल पे सब देखा, उसने रबड़ी नहीं, रबड़ी कहाँ गए रे? शेठ जी वो तो रबड़ी जो शुगर होता है, शुगर बढ़ा देती है, तो शुगर किसको है, मेरे को है। तो किसके लिए था वो रबड़ी, किसके लिए थी, तेरे लिए थी क्या वो? तो मेरे लिए, मुझे तो शुगर थोड़ी है। संसार दुखपूर्ण क्यों है, बस एक ही कारण है, बस हो गया। क्या कारण है, तावत कारागृहम गृहम तावत रागदेस्तेन ताव मोह अंघ्रि निगड़य या कृष्णते जना। देखो ये इतना सा अंतर है, बस हो गया, इतना सा अंतर है बस। ये संसार मेरा है, ये बुद्धि है, तो संसार दुखमय है। संसार प्रभु का है, सुखमय। इतना बस हो गया। संसार मेरा है, अब दुख क्यों, बच्चा मर गया तो दुख, पति मर गई तो दुख, घर टूट गया तो दुख, गाड़ी चोरी हो तो दुख। अब भावना क्या भावना लगा रखी है, भगवान का है। पुत्र मर गया, भगवान ने ले लिया। गाड़ी खो गई, भगवान ने ले ली। भाई ने लात मार दी, भगवान ने लात पड़वा दी। इतना सा बस हो गया। अर्थात उस सर्वत्र भक्त क्या देखता है, ईशावास्य, हर चीज में उसको क्या दिखाई पड़ते हैं, भगवान। कैसे कैसे, ये पंखा किसका है, भगवान की भोग की वस्तु। क्या 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 दर्शन हो रहा है, भगवत दर्शन है। पत्नी कौन है, भगवान की दासी, पत्नी के क्या दर्शन हो रहे हैं, वैष्णव के दर्शन। सारा जगत को क्या क्या दिखता है, भगवतमय। जब शायद भगवतमय दिख रहा है तो फिर दुख क्यों होगा? दुख कब होता है, जब इसको हम अपनी मान ले। तो जब अपनी मान लेते हैं तो फिर दुख तो होना ही होना है, कष्ट तो होना ही होना है। इतना, इसलिए जो भक्त होता है, अमर बोलते प्रभु आर के हो नाय, तुम्ही अमार मात्र पिता बंधु भाई, धन दारा सुता सुता तव दासी दास, शेष संबंध आमी करी प्रयास। कौन कह रहा है, ठाकुर कह रहे हैं। गृहस्थ कैसे रहना चाहिए? अमर बोलते हैं भगवान, इस संसार में मेरा कहने के लिए मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। आप ही मेरे माता है, मेरा बंधु है, मेरे सब कुछ आप ही हैं। भगवान ने पूछा तू बड़ा चतुर है,
पत्नी है, बच्चे, इतने सारे बच्चे पैदा कर रखे हैं, बच्चे, पत्नी है, बच्चे हैं, इतने बड़े भवन भवन बना रखा है और नौकरी भी कर रहा है, बोलता है मेरा मेरा नहीं है। तो क्या बता रहे हैं? बंधु दारा सुता सुत तव दासी दास ये संबंध आमी कौरी मात्र प्रयास। तू नौकरी क्यों कर रहा? छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे। क्या बता रहे हैं? नौकरी में क्यों कर रहा हूं? ये मेरे बंधु दारा पत्नी पुत्र जो हैं ये मेरा कोई नहीं, आपके दास दासी हैं। तुम नौकरी इनको पाल पोष रहा हूं, क्यों पाल पोष रहा हूं? ये आपके दास है, मेरे से कोई संबंध नहीं है। ये यदि ऐसा मान लिया जाए तो फिर कष्ट है, फिर दुख है क्या? दुख नहीं। इसलिए विषम पूर्ण सुखाए थे। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो भगवान के जो भक्त होते हैं उसकी क्या विशेषता होती है? तुच्छ तुच्छ सुख, भोग और मोक्ष तो तुच्छ सुख है। कर्मी तुच्छ सुख को श्रेष्ठ मानता है और ज्ञानी मोक्ष को बड़ा श्रेष्ठ मानता है और भक्त उसके ऊपर वो तुच्छ मानता है। अब यदि आपत्ति कोई करे अल्प सुख में पूर्ण सुख की वृद्धि, तो अज्ञान है, अज्ञान नहीं है? सुख अल्प है और तुम उसको क्या मान लो? फुल मान लो। ये बेवकूफी नहीं है? तो सुख क्या है? इतना है। उस सुख को हम क्या मान लें? पूर्ण मान लो। ये तो एक अज्ञान हो गया। क्या हो गया? ये कल्पना हो गई है। इसके समाधान कह रहे हैं नहीं। क्यों? सांसारिक जो विषय लंपट व्यक्ति होता है, जैसे विषय तुच्छ को महान सुख मान लेते हैं, किंतु भक्त नहीं मानते। विषय व्यक्ति सांसारिक सुख को महान सुख, वो भक्त उसको महान सुख नहीं मानता, उसे पूर्ण सुख नहीं मानता। सन्यासी व्यक्ति फिर आत्मज्ञान की तरफ मोक्ष सुख को श्रेष्ठ मानते हैं, चेष्टा करते हैं, परंतु भक्त उस मोक्ष सुख को भी क्या मानता है? तुच्छ मानता है। कारण क्या है? अपने सच्चिदानंद आत्मा अनुभव न। अब तो बता रहे हैं यहां पर, अब कर्मी जीव नहीं है। कर्मी जीव है कि नहीं? ज्ञानी जीव है कि नहीं है? तो फिर तो ऐसे क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि जीव स्वरूप है नित्य कृष्णदास। जब जीव मात्र धर्म कृष्णदास है तो फिर भगवान भक्ति क्यों नहीं कर रहे? तो बता रहे कारण क्या है? कारण यह है उनको अनुभव नहीं। किसका? आत्मस्वरूप का। मैं कौन हूं? सच्चिदानंद घन आत्मस्वरूप का अनुभव नहीं है। मैं कौन हूं? सच्चिदानंद भगवान है, उनका अंश हूं मैं। जीव के लिए अमृतस्य पुत्रा। जीव कौन है? अमृत कौन? भगवान। तो वो अपने स्वरूप को भूल गया है। कैसे भूल गया? एक करोड़पति व्यक्ति का लड़का बच्चा जो महलों में रहता था, है? सोने की चम्मच से खाता था। उन्हें सोने की चम्मच मुंह में लेकर जन्म लिया, बोलते हैं जन्म लिया कहते हैं ना। बेचारा रास्ता भटक गया और झोपड़पट्टी में किसी ने पाल लिया उसको। अब क्या खा रहा है? कभी मिली, कभी नहीं मिली, कभी रूस में मिली, कभी नहीं मिली, है ना? दुखी है बेचारा, दुखी है ना? क्या कारण क्या है? भूल गया, पता ही नहीं उसको कि कौन है। वही स्थिति बता रहे हैं संसारी व्यक्ति हो जाते, बता रहे हैं। क्यों? वो है तो भगवान का, किसका है वो? लक्ष्मीपति का। कौन? लक्ष्मीपति का दास है, अंश है भगवान का। और यहाँ रोटी को मोहताज हो रहा है, कष्ट भोग कर रहा है, अर्थात उसे अपने स्वरूप का अनुभव नहीं है। इसलिए दोनों, चाहे वो कर्मी हो चाहे ज्ञानी हो, दोनों को ही आत्मस्वरूप का अनुभव नहीं है। कर्मी को तो है ही नहीं है, कर्मी तो खाने पीने में मस्त है। ज्ञानी व्यक्ति है, वेदों पारंगत है, ज्ञानी वेदों में पारंगत होते हैं, परंतु वो भी भूला हुआ है। क्या भूला हुआ है? मैं स्वरूपतः कृष्णदास भूला हुआ है।
क्या माने बैठा है, मैं सन्यासी हूं, मुमुक्षु, दोनों भूले हुए। इसलिए दोनों ही लोग अल्प सुख को पूर्ण सुख मान रहे हैं। कर्मी ज्ञानी समान ही है, दोनों ही अल्प सुख को श्रेष्ठ सुख मान रहे हैं। परंतु जब उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, कर्मी और ज्ञानी दोनों को, कर्मी समझ जाएगा मैं भगवान का दास हूं, ज्ञानी मैं जाने में भगवान का दास हूं, तो उनको भी ये तुझे सुख कैसा लगेगा, तुझ। क्या प्रमाण है, सुखदेव गोस्वामी चतुशन, भागवत में सन्यासी है वैष्णवदास, पहले वो काशी में थे ना, सन्यासी थे, मायावादी थे, वैष्णव को दर्शन किया उन्होंने, जो कीर्तन करते जा रहे थे आनंद मग्न होकर के, प्रभावित हुए, छोड़ छाड़ के राधा कुंड चले आए, वहां से नवद्वीप चले गए। कई सन्यासी ऐसे हैं। सुखदेव गोस्वामी तो ब्रह्म की ओर भाग रहे थे ना। सर्व भट्टाचार्य, कितने ऐसे हैं? कोई कभी संभव है क्या जो जिसकी रुचि हो और रसमलाई में वो जलेबी खाएगा? ना मिले अलग बात है, मिल जाए तो क्या है, वो रसमलाई खाएगा ना। तो इसलिए बता रहे हैं ये समस्या इनकी क्या हो रही है, क्योंकि इनको हम कौन है अनुभव नहीं है। जिसे अनुभव हो गया, अरे हम भगवान के दास हैं, भगवान के भक्त हैं और वैकुंठ के रहने वाले हैं, और शिवामृत का पान, और हमारा हम क्या भोजन करते हैं, शिवामृत, शिवानंद का उपभोग करने वाले हैं। उनको तब कर्मी को भोग से और ज्ञानी को मोक्ष से घृणा हो जाएगी। तो सार्वभौम को कैसी घृणा हो गई सार्वभौम भट्टाचार्य को? श्लोक पढ़ा, वहां क्या था, मुक्ति पदे सा दाय भाग, क्या बोला, भक्ति पदे। वो मुक्ति शब्द का उपयोग नहीं, मुख से उच्चारण करना नहीं चाहते। ये कह रहे हैं यहां पे, क्योंकि अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जब स्वरूप ज्ञान इनको हो जाता है, फिर अज्ञान नहीं रहता। अज्ञान नहीं रहेगा, तब भक्ति करना शुरू कर देंगे, और कभी फिर अल्प सुख को अधिक सुख नहीं मानेंगे। वो बचत तभी तक, वो जो झोपड़पट्टी में पैदा हुआ है, जो पहुंच गया, जो तुच्छ सुख मिला, सुख कभी उसको, कभी जलेबी कभी मिल जाती है, आनंद में नाचता है। कभी भिखारी बांटते ना, जलेबी मिलती। जब पहुंच गया अपने घर में, जहां बस हलवा और पूड़ी है, बस रसमलाई, तो फिर जलेबी खाने थोड़े वहां पे। इसलिए बता रहे हैं यहां पर, तो परंतु भक्त लोग अल्प सुख को अधिक नहीं मानते, क्योंकि वे स्वयं आनंद घन है। भक्त कौन है? स्वयं आनंद में डूबे हुए रहते हैं। चलो हो गया, हरि बोल। नए भक्त होते, नए साधक होते हैं, उनको कभी भगवान की सेवा का सुख का आस्वादन नहीं हुआ, इसलिए वापस चले जाते हैं। इसलिए मोबाइल में डूब जाते हैं। तो फिर वो अग्रसर कैसे होंगे भक्ति मार्ग में? हैं? भगवान का कुछ भी बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक। पीलिया के मरीज को मैंने कहा ये मीठा फल है, खा लेना इसको, कड़वा लगा उसको, है ना। मैंने कहा मीठा है ये, मिश्री चूस, मिश्री कड़वा लगा, खाता जाए मीठा हो जाएगा, बुद्धि से खाएगा ना। उसी प्रकार से अनुभव नहीं है, परंतु जो कह रहे हैं ना, जब वेद कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, गुरु वैष्णव कह रहे हैं, तो मानना पड़ेगा ना। मानेगा, जबरदस्ती साधन करेगा, अंधर दूर होंगे, तब अनुभव होगा। समझा कि नहीं? अभी बुद्धिपूर्वक साधन भक्ति किसे कहते हैं? जो किससे होती है?
बुद्धि से होती है। अनुभव कुछ नहीं है, कुछ अनुभव नहीं है। अभी नाम कर रहे हैं, नाम का अनुभव नहीं। सेवा कर रहे हैं, सेवा का अनुभव नहीं। कथा सुने, कथा का अनुभव नहीं। साधन भक्ति क्या, साधन भक्ति किसे कहते हैं? जो इंद्रिय से होती है, कृति भी है ना, हो जाएगा। बाद में तो होगा ना? हो, क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा, चिंता मत करो। करोगे तो जन्म में हो जाएगा। ये हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल